हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। मैं भी अच्छी हूँ एंड या वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। थैंक यू सो मच। लास्ट व्लॉग का आई थिंक 40 के नियर 40K नहीं, एक्चुअली 40 व्यूज़ आए हैं। थैंक यू सो मच। उतना भी बहुत होता है जब हम न्यू स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यार ये व्लॉग एक क्लीनिंग के अकॉर्डिंग, एक्चुअली मुझे पता है मैंने ज़्यादातर वीडियोस क्लीन के डाले हुए होंगे बिकॉज़ यही एक चीज़ होता है जो मैं पीसफुली कर पाती हूँ, उसका वीडियो भी कर पाती हूँ, इसका वॉइस ओवर भी कर पाती हूँ। बिकॉज़ अदर देन दैट तो होते हैं कि ऑफ़िस में मैं काम कर रही होती हूँ या फिर मैं स्ट्रेसफुली रोती रहती हूँ। क्योंकि ये सब वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो अपनी फैमिली से दूर हैं, बेंगलुरु में है। स्पेशली बेंगलुरु इज़ लाइक कि ठीक है करियर के लिए ओके है, बट यू हैव टू सफ़र अ लॉट। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू नो यू गाइस। अगर आप आ रहे हो बेंगलुरु तो आपको कैसे मतलब मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज़ मुझे ऑलमोस्ट अभी 2 ईयर हो जाएंगे नवंबर को। तो या मैं 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया है। बट होता क्या है ना, कभी कभी फैमिली की याद आ जाती है, कभी कभी खाना अच्छे से नहीं मिलता तो खुद ही खुद मन में मन ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम तो इतना मंथली कमा रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, क्या ही फ़ायदा। मन करता है कि घर चले जाऊँ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती हैं, फिर खुद से करा प्रॉमिस याद आ जाता है। तो या लाइफ एक्चुअली होती ऐसी ही है आई गेस। बट यहाँ आपको बेंगलुरु आने के बाद ना ये तो ज़रूर पता चल जाएगा कि करियर, फैमिली, फ्रेंड्स इन सब में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, किसको कितना प्रायोरिटी करना है, नहीं करना है। और हर चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है यहाँ पे आके। ये बात तो मैंने सीखी हुई है। क्योंकि हम जब घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो कहाँ पे जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जब अगर आप बेंगलुरु आते हो स्पेशली विदाउट एनी सपोर्ट की, आई नो वो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, समथिंग कलीग्स हैं, मैं जानती हूँ जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। नो मैटर कि वो दूर के रिलेटिव्स हैं या फिर नियर वाले रिलेटिव है, कुछ भी हो, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है माइंड में कि हाँ हाँ मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जा सकती हूँ अगर मैं बोर हो जाऊँ, इफ़ आई फील डिमोटिवेटेड। बट यहाँ मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं बहुत बार डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। आई नो कई लोग ऐसे होंगे जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बेंगलुरु में। लाइक आप ऑफिस से स्ट्रेसफुली आते हो तो मन करता है कि कोई हो जिससे आप बताओ कि ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट यहाँ आई एम फेसिंग ऑल दिस इश्यूज़ नो। बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लाइफ गोज़ ऑन। तो चलिए मैं इस ब्लॉग में बढ़ती हूँ कि एक्चुअली मैं क्या कर रही थी ना, मैंने सारे मेडिसिन मेरे बहुत जमा हो गए थे। मेरी हेल्थ बहुत 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 बुरी है भी आई थिंक से। तो या मैं वही सारे अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं मेडिसिन पे नहीं टिकी रहूँगी बिकॉज़ मुझे मेडिसिन वैसे भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले मेडिसिन पे फोकस करती हूँ, सारे निकाल लेती हूँ। देखिए इस पेपर में पता नहीं कहाँ कहाँ से मेडिसिन मिल रहे थे मुझे। मैंने सारे मेडिसिन को लिया और पहले डस्टबिन में डाला, तब जाके मेरा जो माइंड रिलैक्स हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। बिकॉज़ जब भी आप मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हो ना, यू फील लाइक कि ठीक है अगर सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लो। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि माइनर से माइनर सर दर्द होता है तो उनको पहले मेडिसिन याद आती है, बट इट इज़ नॉट गुड। बिकॉज मेडिसिन एक लेवल तक सही होता है, बाद में तो वो हार्मफुल ही बन जाता है। तो मैं मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। मैं जितना भी द टिल एंड, जहाँ पे मतलब सपोज़ मेरा कल एग्ज़ाम है या फिर कुछ इंटरव्यू कुछ इंपॉर्टेंट है और मुझे आज बुखार है, तभी मैं प्रेफर करती हूँ मेडिसिन लेना। अदरवाइज़ मैं ऐसे 1 वीक तक बुखार में झेलती रहती हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट गुड एज़ वेल, बट मुझे मेरी कंडीशन ऐसी है, आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी। या मैं आपको ईयरफोन्स इसलिए दिखा रही थी, क्या है ना मैं जॉब करती हूँ, स्टिल देखो मेरा सिलीनेस कि ईयरफोन मेरा फटा हुआ है इधर से, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। एंड ये दिखाती हूँ आपको कैसे फटा हुआ है। ये मैंने इसको टिस्को से पूरी तरह से रैप करा है। एंड मैं अपनी धुन में इतना मतलब मगन रहती हूँ, धुन लाइक कि स्ट्रेस होता है करियर का, जो भी होता है ना, फैमिली का इशू, करियर का इशू सारा, तो इसमें मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ लिटरली ऑफिस। तो हुआ एक दिन ऐसा कि किसी ने, मेरे कलीग ने देख लिया और पूछा कि क्या यार तुम तो इतना कमाती हो, 50 रुपीज़ का तुमने ईयरफोन भी नहीं लिया, उसी को यूज़ कर रही हो। आई वॉज लाइक मैंने देखा ही नहीं, इसको होता रहता है बिकॉज
मैं बिज़ी कम और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हूँ आजकल, इसीलिए। सो या मैंने सारे मेडिसिन अपने निकाल लिए हैं। अब चलो इस बॉक्स को साफ़ करते हैं। एक्चुअली बॉक्स में अपने कबर्ड के कंपार्टमेंट में या फिर जो स्पेस होता है वहाँ पे मैं रखती हूँ, क्योंकि जो भी सामान अगर मैं जल्दी में जा रही हूँ सुबह ऑफिस, या फिर जल्दी में आ रही हूँ कुछ चाहिए होता है, मैं ऐसे फेंक दूँगी अगर उस कंपार्टमेंट में, तो वो मिस नहीं हो अगर हो भी तो उस बॉक्स में ही हो। इसीलिए तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चॉइस। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। एंड मैं इस बॉक्स को अच्छे से अपने कंपार्टमेंट पे डालती हूँ, एंड उसके अंदर और बॉक्सेस ऐसे रखती हूँ, क्योंकि स्पेस भी मेंटेन रहता है एंड थोड़ा बहुत क्लीन भी लगता है। एंड वो उतना भी क्लीन नहीं लगेगा बिकॉज मेरा स्टफ़ तो आपको दिख ही रहा है, बट स्टिल यहाँ इट वर्क फॉर मी। मैं एक्चुअली 2 साल से और जब से यहाँ पे आई हूँ मैं वैसे ही वर्क कर रही हूँ इसके साथ। तो यहाँ आप इसको एक प्लस पॉइंट ले सकते हो। एंड नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली टिश्यू पेपर्स बहुत है मेरे पास, वही पिज़्ज़ा हट या फिर डोमिनोज से लाया। आई थिंक मुझे उसको भी फेंकना चाहिए बिकॉज मैं टिश्यू पेपर इतना यूज़ करती नहीं हूँ। जो भी होता है ऑफिस में ही होते हैं ज़्यादा टाइम, लाइक सुबह 9 चले गए तो 7, कभी कभी 8 भी हो जाता है, तो रूम में इतना टाइम नहीं मिलता टिश्यू पेपर यूज़ करने का। तो मैंने सोचा था कि इसको फेंकूँ, बट आई थिंक मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसको स्टोर कर रखा बिकॉज सम टाइम इट विल कम टू यूज़, राइट। तो या दिस वाज अ थिंग। एंड मैंने आई थिंक वो टिश्यू पेपर को रख ही लिया है। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि क्या आता है। आई थिंक मेरा नेक्स्ट होगा ये जिसमें प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी मुझे मिल गया। आई वॉज लाइक बाप रे। एंड या उसको भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया। दिस इज़ नॉट गुड थिंग, बट या मुझे मन नहीं था तो मैंने इसको फेंक दिया डस्टबिन में। देन अभी चलिए देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली कॉस्मेटिक, याद है ये एक सीविंग मशीन टाइप का डब्बा है जिसमें धागा और सुई है, जो कि मुझे यूज़ नहीं होते बट स्टिल मेरे पास है। और मैंने कैरी बैग में सारा जमा किया था, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही कचरा निकलेगा, तो मैंने ज़ेप्टो का ये बैग ले लिया और इसमें मैं डाल रही थी। ये एक्चुअली कोम्स पता नहीं मेरे रूममेट के थे, सब थे पता नहीं। एंड दिस इज़ नॉट गुड एज वेल कि आप दूसरों का यूज़ भी करो। मैंने यूज़ नहीं करा था बट वो यहाँ पे पता नहीं उस होल्डर में था, जो कि वो मेरे कबर्ड में नहीं था, बाहर था। तो आई थॉट कि मैं इसको फेंक देती हूँ, तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। सो या ये मेरा ऑफिस का आईडी कार्ड है। ऑफ कोर्स इसको फेंकने का मन नहीं करता, करता भी है तो फेंक नहीं सकते, राइट। तो ये है। एंड देन मुझे मिल रहा था कॉस्मेटिक का सामान जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, जैसे कि एक काजल। लिटरली इसको लाए हुए 1 ईयर 8 मंथ्स हो गए, बट स्टिल आई हैवंट यूज, और वो खुद ही टूट गया है, शायद गिर के टूटा होगा, तो वो भी जाएगा डस्टबिन में। टिडन टिडन टिडन। तो नेक्स्ट आता है अभी आईलाइनर। एक्चुअली ये भी 1 ईयर 8 मंथ्स टाइप ही है इसका भी, बट ये पूरा सूख चुका है। मैं यूज़ करके देख रही थी बट वो आ नहीं रहा था। आई थिंक दिस शुड ऑल्सो गो इनटू डस्टबिन, तो इसको भी मैंने डाल दिया डस्टबिन में। तो चलिए अब देखते हैं मैं क्या निकाल रही हूँ। आई थिंक और एक आई लाइनर मिलेगा मुझे, बिकॉज 2 थे मेरे पास, शायद से एक ख़राब हो गया था। आई थिंक वो अच्छा वाला होगा, मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट है मेरे पास। मेरी बहनों ने मुझे, जब मैं फ़र्स्ट मूव कर रही थी बेंगलुरु, तब उन्होंने बहुत ही खुशी से ना सारा डाल दिया था, लेकिन स्टिल मेरे पास वही चीज़ें हैं, जैसे कि वाइट टोन का पाउडर जो भी आपको दिख रहा है वो 1 ईयर से वहीं पे है, मैंने यूज़ नहीं करा बिकॉज मैं मेकअप वाली गर्ल नहीं हूँ। आई एम वेरी सिंपल गर्ल, कि मुझे सिंपल रहना ही पसंद आता है। और वैसे भी मैं ऑफिस जाती हूँ बुरके में, और बुरके में कहाँ ही मेकअप चलेगा। आई नो मैं नकाब तो निकालती हूँ बट मन नहीं रहता, नॉट काइंड ऑफ अ मेकअप गर्ल, तो वो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ मैं और एक आई थिंक आईलाइनर मिला था, तो मैं वही चेक कर रही थी। एंड दिस इज़ द कवर, मोबाइल कवर। एंड पता नहीं क्या क्या है और मैं भूल गई। या ये कवर जो मेरा अभी प्रेजेंट था, और ये पूरा येलोइश हो चुका था, नो यूज़, मैंने इसको भी फेंक दिया। ये मोबाइल मेरे अब्बा के पास है अभी, बट ये भी यूज़ नहीं है क्योंकि उसका पूरा कलर ख़त्म हो चुका है, तो उसको भी मैंने फेंक दिया। देन अब ये बॉक्स जाएगा कबर्ड में। या और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये था चॉकलेट वाला बॉक्स। चॉकलेट्स थे उसमें छोटे छोटे, बट वो ख़त्म हो चुका है अब, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। ये है क्लचर्स, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, बट जब चाहिए होगा तब मिलते नहीं हैं, तो आई थॉट कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये वाला क्लचर मैंने शिवाजी मार्केट से लिया था। इट इज़ गुड, बट ये 40 रुपीज़ का था। ठीक है, 40 रुपीज़ इज़ नॉट
दैट मच राइट कॉस्टली आई थिंक, बट वो बहुत क्यूट है। एंड ये था मेरा ड्रेस का देते हैं ना वो, तो मैंने उसको बना दिया एक एज अ ब्राउच। और ये एक मेरा क्लचर था। एंड या जो मैं बता रही थी ना आपको आईलाइनर, या आई गॉट दिस आईलाइनर हियर। मैं चेक कर रही थी कि ये चल रहा है कि नहीं, हाँ ये ठीक है, तो उसको फेंकना नहीं बनता है। देन यहाँ जो भी सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ थे, नेल कटर है थॉट कि मैं बाहर रखूँगी, बट मैंने फिर लास्ट में उसी में डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना, मंथ में या फिर वीक में कभी कभी ऐसे यूज़ होता है, तो उसको भी वहीं पे रखते हैं, क्योंकि फिर गुम जाएगा, फिर मुझे मिलेगा नहीं। या एक्चुअली मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ किसी भी वीडियोस में, बस ऐसे ही रैंडमली डाल देती हूँ म्यूज़िक लगा लगा के। इट्स बिकॉज ऑफ कि मैं 3 शेयरिंग में रहती हूँ, एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि चलो वॉइस ओवर करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो मेरे रूममेट सामने होते हैं। एंड यू नो मैं उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया है मेरा अभी कि मैं किसी और के सामने बैठ के वॉइस ओवर करूँ। आई थिंक उतना अच्छे से वॉइस ओवर भी नहीं हो पाता है। एंड यू नो वॉट, वॉइस ओवर अब जब हम करते हैं तो तब ना नींद बहुत बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा लगता है कि नींद को अभी आना था। एंड देन यहाँ मैं ऊपर आके टेरेस पे बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। आई डू विश कि मैं सिंगल शेयरिंग ले लूँ, बस आप हेल्प करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं सिंगल शेयरिंग भी ले लूँ, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ, कंटेंट्स ला सकूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं डेली एडिटिंग करूँ, डेली ब्लॉग्स डालूँ, बट यार लेकिन 3 शेयरिंग है ना, रात भर बैठ के कर भी लूँ तो भी नहीं चलेगा, सुबह जल्दी उठूँगी तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज़ जब आप शेयरिंग में रहते हो ना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, यहीं पे बैठो, यहीं पे उठो, यही करो, वही करो। रात में इतने बजे लाइट ऑफ होनी चाहिए, सुबह इतने बजे लाइट ऑन होनी चाहिए, बहुत किच-किच होता है, जो कि खुद के घर में भी इतने सारे लोग होने के बावजूद भी नहीं होता। बट या शेयरिंग में हो जाता है, कभी-कभी नहीं, इनफैक्ट डेली आपको झेलना पड़ता है। मैं अब बहुत तंग आ चुकी हूँ, बट यू नो बेंगलोर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 3 शेयरिंग का भी 7,000 लेते हैं, तो 1 शेयरिंग का होता है 20,000। इट इज़ अराउंड कि आपको फिर वापस से एक 1 BHK मिल जाएगा, या मैं 1 BHK ले भी सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं अकेली नहीं रह सकती 1 BHK, एंड यू नो डर भी आ जाता है कि अकेले रहना है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं 1 RK तो ले लूँ। 1 RK इज़ लाइक एक रूम एक किचन होता है। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग, इंशाल्लाह अगर हो पाएगा तो मैं जल्दी ले लूँगी, ताकि मुझे पूरी फ्रीडम मिल सके कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकूँ। मुझे और भी यूट्यूब चैनल्स लाने हैं रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, रिगार्डिंग कोडिंग का, या फिर मेरे जॉब के इंटरव्यूज़ का, बहुत कुछ करना है। बट यू नो 3 शेयरिंग की वजह से फिर मेरा सब कुछ डाउन हो जाता है, और मैं कभी कभी जब भी मेरा टाइम मिलता है, जब भी मैं ऊपर आ सकती हूँ तभी करती हूँ। तो देखो मेरा डब्बा रेडी हो चुका है, एंड ये जाएगा मेरे कबर्ड में। तो यहाँ ये सारा सामान मैंने थिंक निकाला था, फिर मैंने इसमें कुछ कुछ चीज़ें निकाल के फेंकी हुई थी। मैं इसको भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बट यू नो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, एंड यही चीज़ें आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी बोर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाली हैं इसमें, एंड बाकी का मैंने दिखाया है जहाँ पे मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ करा है। एंड या लास्ट में आपको क्लिप में देखने मिल जाएगी बिफ़ोर एंड आफ्टर। एक्चुअली आप देख लो बेड मेरा कैसा है, बिकॉज मैंने बेड का बिफ़ोर वाला नहीं लिया, बिकॉज मैं भूल गई थी। आई थिंक मेरी रूममेट भी थी जब मैं वीडियो बना रही थी, या बट बहुत लकीली, बहुत यू नो करेजफुली मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया, मोबाइल लगवाया, एंड वीडियो लिया। या आई हैव रीच दैट लेवल, बट वॉइस ओवर के लिए मैं अभी आई नहीं हूँ, इंशाल्लाह आ जाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, जब आप जो भी चीज़ करते हो तो आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि सामने कौन है, क्या है, किस लिए है, बस आपका फोकस उस काम पे होना चाहिए। बट वॉइस ओवर एक ऐसी चीज़ है ना कि आप किसी के सामने बैठ के या फिर किसी के साथ बैठ के नहीं कर सकते। इट वॉज़ काइंड ऑफ वो थिंग, बट यहाँ धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आदत हो जाएगी, एंड चीज़ें सुधर भी जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसका आफ्टर वाला बिफ़ोर वाला लुक कैसा है। ये अभी भी मैं चीज़ें समेट ही रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा काम था। सैटरडे वेंट ऑफ लाइक ऐसे ही ख़त्म हो गया मेरा सैटरडे रूम साफ़ करते करते। फिर मैंने नहा लिया था, फिर खाना खा के फिर मैं सो गई थी, एंड देन थोड़ा ऑफिस का काम भी करा था, बिकॉज सैटरडे वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम ख़त्म करने के बाद, ये सारा मैस ख़त्म करने के बाद मैं सो गई थी।
सो गई थी, नियर जल्दी ही सो गई थी बिकॉज़ काम करके थक गई थी। तो या ये है बिफ़ोर वाला लुक, जो कि पहले ऐसा मेसी मेसी था। एंड यहाँ देख सकते हो मैं इसकी तरह है। दिस इज़ बिफ़ोर वाला लुक एंड हियर कम्स आफ्टर वाला लुक। आफ्टरवर्ड्स मैंने क्लीन जब करा तो कैसे, ये एक्चुअली मेरा एक बुक्स का शेल्फ है, फिर आता है जान नमाज और कुरान शरीफ रखा हुआ मैंने। देन ये वाला जो अभी मैंने करा है, ये क्लॉथ्स मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर डाला। एंड दिस इज़ माई बेड हाउ इट लुक्स लाइक। एंड मेरे इतना ही आज के ब्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय।